afternoon to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, हम अगला सेशन लेकर आ चुके हैं। इस सेशन में थोड़ी मेरी आवाज़ धीमी रहेगी क्योंकि आई एम नॉट वेल, थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन आपका एग्ज़ाम 12 अप्रैल को है, इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी ज़रूरी है। इट कैन नॉट बी नेगलेक्टेड। सो हम सेशन लेकर आ चुके हैं, अपने फ़ोन का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लीजिए। ओके, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव completed 2 practice session that were very important questions, and again this session is totally dedicated to the important questions related to the Indo-Islamic culture for both BA entrance exam and 11th entrance exam. Okay, let's start. Our first question is, how many Muslims were martyred in the Battle of Uhud? Battle of Uhud. How many Muslims, not kuffar? So how many Muslims, it means how many Sahabas who were the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam martyred in this battle. Which battle? Battle of Uhud. Option A 313, option B 70, option C 75, and option D 85. Yes, correct आंसर कीजिए। सो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। $70 Muslims were martyred in the Battle of Uhud. And next question, first who embraced Islam? वो कौन था सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया? फर्स्ट हु इम्ब्रेस्ड इस्लाम, फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट हु इम्ब्रेस्ड इस्लाम। ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर, ऑप्शन बी हज़रत अली, ऑप्शन सी हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एंड ऑप्शन डी हज़रत ज़ैद बिन हारिश। सो बताइए स्टूडेंट्स, खुद भी कीजिए, पहले मेरे आंसर करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपका कौन सा आंसर है, उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको नोट कर लीजिए कि ठीक है या नहीं। ओके, सो जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, एंड शी वाज हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये क्या कर दिया सर ने, हज़रत अबू बकर भी सबसे पहले लाए, हज़रत अली भी, हज़रत खुदैजा भी, एंड हज़रत ज़ैद बिन हारिश भी। लेकिन स्टूडेंट्स ये अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में लाए। लाइक ज़ैद बिन हारिस, जब बात करते हैं हम स्लेव की, तो स्लेव में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एम्ब्रेस इस्लाम, एंड हज़रत खुदैजा इन वुमेन, एंड हज़रत अली इन चाइल्ड, एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। बट इन सब में जो सबसे पहले ईमान लाई, शी वॉज हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम का टाइम भी नज़दीक आने वाला है, तो इनको हो सके तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़, द ग्रेट फ्लड कैम इन द रेन ऑफ। एक ग्रेट फ्लड आई, वो किस नबी के टाइम पीरियड में आई? ग्रेट फ्लड मीन्स एक बड़ी बाढ़ आई, फ्लड आई, वो किस नबी के पीरियड में आई? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एंड ऑप्शन सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एंड ऑप्शन डी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आंसर करना है। सो आई होप आपने क्लिक कर लिया होगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पीरियड में एक ग्रेट फ्लड आई, और उस वक्त जो इनकी उम्मत थी वो बेशुमार गुनाह करती, और इन्होंने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की। उस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक बाढ़ नाजिल फरमाई, और उसको द ग्रेट फ्लड कहा जाता है। उस टाइम पीरियड में द ग्रेट फ्लड किसका टाइम पीरियड था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, मेरी आवाज़ से थोड़ा डाउन है आज, उतनी
एनर्जी नहीं है, बट स्टिल इतनी तो है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हिज फर्स्ट हज. जो फर्स्ट हज परफॉर्म किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो किस ईयर में किया? ऑप्शन ए 630, ऑप्शन बी 624, एंड ऑप्शन सी 632, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो बताइएगा. फर्स्ट हज, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो हज किया वो एक ही किया, फर्स्ट एंड लास्ट. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओनली एक ही हज किया अपनी पूरी हयात ज़िंदगी में. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक हज किया, और वो हज था 632 AD, जिसको हम हज्जतुल विदा के नाम से जानते हैं. हज्जतुल वदा के नाम से जाना जाता है. सो आपने याद रखना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. 632 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हिज फर्स्ट एंड लास्ट हज इन 632. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिटरल मीनिंग ऑफ द कुरान. कुरान का जो लिटरली मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ क्या है कुरान का? ऑप्शन ए होली बुक, ऑप्शन बी स्काई बुक, एंड ऑप्शन सी मोस्ट ऑफनली रिसाइटेशन बुक, एंड डी अरबिक बुक. कुरान का मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन बाय द कुरान? जब हम कुरान कहते हैं तो कुरान का जो लफ्जी माना है, जो लिटरल मीनिंग है, वो क्या है? सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. कुरान एक्चुअली वो किताब है जो बार बार पढ़ी जाए, बार बार सुनी जाए. सो मोस्ट ऑफनली रिसाइटेशन, द बुक हु मोस्ट ऑफनली रिसाइटेशन एंड रीडिंग, दैट इज़ द कुरान. सो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है ए में होली बुक नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब है ऐसी किताब जो बार बार पढ़ी जाए, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द कुरान. सो ऑल क्वेश्चंस जितने भी मैं यहाँ करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज़ ऑप्शन ए सलाह, ऑप्शन बी ज़कात, ऑप्शन सी शहादा, एंड ऑप्शन डी हज. अच्छा, पिलर ऑफ इस्लाम के बारे में पता है आपको, पूरा लेक्चर लिया अच्छे से. पिलर ऑफ इस्लाम, कितने पिलर ऑफ इस्लाम है? 5. आपको बताएं, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. सो उसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम है उनका सबसे पहला जो फर्स्ट पिलर है वो क्या है? ऑप्शन ए सलात, ऑप्शन बी ज़कात, सलात मीन्स नमाज, ऑप्शन बी ज़कात, ऑप्शन सी शहादा, एंड ऑप्शन डी ज़कात. शहादा मीन्स वननेस ऑफ अल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. सो शहादा मीन्स वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना, दैट इज़ द शहादा. सो आंसर सी इज़ करेक्ट. जो फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है दैट इज़ द शहादा, अल्लाह को एक मानना. अगर कोई मुस्लिम होना चाहता है तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये है कि उसको ये मानना होगा, उसको ये इख्तियार करना होगा कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, और वो वहदहू ला शरीक है, वही सुप्रीम है, वही इबादत के लायक है. दैट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम. इफ़ एनीवन वांट्स टू become Muslim, so he or she have to accept it as first pillar of Islam. Okay, our next question is how many times a day in salah performed? एक दिन में कितनी नमाज पढ़ी जाती है, कितने वक्त? It's very easy question. जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. 5 times की नमाज पढ़ते हैं एक दिन में. एंड क्वेश्चन नंबर 8. ज़कात इज जनरली गिवन एट विच परसेंटेज ऑफ सेविंग? जो ज़कात है वो कितनी % दी जाती है सेविंग में से? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2.5%, एंड ऑप्शन सी 5%, एंड ऑप्शन डी 10%. सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. 2.5%
सेविंग का देना होता है ज़कात के लिए 2.5%, इट मीन्स 2.5%। अगर आपके पास वेल्थ है 100% कंसिडर की जाए तो उसमें से 2.5% ज़कात का बनता है, जो कि देना चाहिए, जो ज़कात है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान इज़ कॉल्ड, जो हम रमज़ान शरीफ के महीने में भूखा रहते हैं, जो फास्टिंग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हज, ऑप्शन बी ज़कात, एंड ऑप्शन सी सौम, एंड ऑप्शन डी शहादा। सो हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रमज़ान के महीने में जो हम रोज़े रखते हैं उनको सोम कहा जाता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हज इज़ परफॉर्म्ड इन विच सिटी, जो हज है वो किस सिटी में परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए मदीना, ऑप्शन बी जेरूसलम, ऑप्शन सी मक्का, एंड ऑप्शन डी करबला। बताओ स्टूडेंट। सो हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मक्का शरीफ में हज को परफॉर्म किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होंगे मदीने से, लेकिन ये गलत है, मदीने में नहीं होता है, मक्का शरीफ में होता है। ओके, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिलर इज कंपल्सरी ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम इफ एबल, कौन सा पिलर ऐसा है या कौन सा फर्ज ऐसा है जो कम से कम एक बार करना कंपल्सरी है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस हैं, अगर आप उसके लायक हो, इफ़ यू आर एबल देन यू कैन गो, लेकिन आप लोन पर, आप किसी से उधार लेकर वो चीज़ नहीं कर सकते। वो क्या है? ऑप्शन ए सलात, ऑप्शन बी ज़कात, ऑप्शन सी हज, एंड ऑप्शन डी सौम। सो विच वन इज़ करेक्ट हियर? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हज। हज एक ऐसा फ़र्ज है और ऐसा पिलर है जो आप लाइफ में कम से कम एक बार करना फ़र्ज है, और वही तभी कर सकते हो जब आप उसके कैपेबल हो। इतनी उसमें बंदिश नहीं है, यहाँ रिहाई दी गई है, आप लोन लेकर हज को परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप उसके कैपेबल हैं, आप उसके लायक हैं, तब लाइफ में एक बार करना फ़र्ज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द हनफी स्कूल ऑफ लॉ, जो हनफी स्कूल ऑफ लॉ है उसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए इमाम मालिक, ऑप्शन बी इमाम अबू हनीफा, ऑप्शन सी इमाम शाफ़ई, एंड ऑप्शन डी इमाम अहमद इब्न हम्बल। सो विच लॉ? हनफी स्कूल ऑफ लॉ, एज द नेम सजेस्ट हनफी, इट मीन्स हनफी होंगे, हनफी नाम से रिलेटेड होंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कयास कर सकते हैं, इसमें थोड़ा लॉजिकल से जाएंगे तो इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा, he was the founder of Hanafi school of thought. And next question, the Maliki school is founded by, again as name suggests Maliki, it means related to the Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, and Imam Ghazali. So again option A is correct, Imam Malik, he was the founder of Maliki order. And next question, which imam emphasized hadith strongly, कौन से इमाम ने हदीस पर ज़्यादा गौर की, तवज्जो दी, स्ट्रॉन्गली उस पर एम्फेसाइज किया? ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफा, ऑप्शन बी इमाम मालिक, ऑप्शन सी इमाम अहमद इब्न हम्बल, ऑप्शन डी इमाम रज़ा, इमाम राजी। सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इजी ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा मैंने वैरायटी को टच किया है ताकि आप मोस्ट वैरायटी क्वेश्चंस कर पाएँ, ताकि आपको आसानी हो फाइनल एग्ज़ाम में। ओके, सो किस इमाम ने हदीस पर ज़्यादा गौर व फिक्र की है, अपनी किताबों में हदीस के बारे में लिखा, उस पर बात की? सो यह ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इमाम अहमद इब्न हम्बल was the one of the imam, he openly described or explained the concept of hadith. Okay, next question, the Shafi'i school was founded by Shafi'i. So
Imam Shafi'i, because Shafi'i is somehow related to the Shafi'i, so you can easily answer it, because Shafi'i means Imam Shafi'i. बाकी तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो. इमाम मालिक तो नहीं होगा, इमाम अबू हनीफ़ा नहीं होगा, इमाम अहमद इब्न हम्बल नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इमाम इज़ एसोसिएटेड विद रीजनल रैशनल रीजनिंग? किस इमाम ने रैशनल रीजनिंग पे गौर व फिक्र की, मीन्स कयास एंड रीजनिंग पर गौर व फिक्र की, रीजनिंग पर तवज्जो दी. उनके जितने भी वर्क्स रहे वो रीजनिंग बेस्ड रहे, रैशनल थिंकिंग पर रहे. इंसान की ये जो थिंकिंग है रैशनैलिटी पर उनके काम रहे. सो कौन से इमाम है? ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफ़ा, ऑप्शन बी इमाम मालिक, ऑप्शन सी इमाम हम्बल एंड ऑप्शन डी इमाम शाफ़िई. सो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है और ये अच्छे क्वेश्चन है. सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट, इमाम अबू हनीफ़ा. ओके, तो थोड़ा आज वीकनेस फील हो रही है, कोई नहीं, विल कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 17. ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इज़ फेमस फॉर? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली किसके लिए फेमस थे? ऑप्शन ए पोइट्री एंड बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन बी मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड ऑप्शन सी पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ऑप्शन डी आर्किटेक्चर. आपको बताना है. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान. इन्होंने जो बायोग्राफी लिखी सर सैयद अहमद ख़ान की, उसका नाम है हयात जावेद. ये भी आपने याद रखना है, हयात जावेद. ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक बुक लिखी हयात जावेद. इस जो किताब का सब्जेक्ट मैटर रहा वो दी बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान रहा. सो डेफिनेटली ये इसी के लिए फेमस थे, पोइट्री एंड द बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान. आई होप समझ में आया होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. शिबली नोमानी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन? शिबली नोमानी ने किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट किया? ऑप्शन ए साइंस ओनली, ऑप्शन बी इस्लामिक स्कॉलरशिप एंड हिस्ट्री एंड ऑप्शन डी ट्रेड एंड ऑप्शन डी पॉलिटिक्स ओनली. सो जब बात करते हैं शिबली नोमानी की, सो इन्होंने कुछ स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम किया बच्चों के लिए. एक कॉलेज का भी फॉर्मेशन किया जिसको शिबली कॉलेज के नाम से जाना गया, उसमें भी स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया. सो इन्होंने ओवरऑल हिस्ट्री पर और इस्लामिक स्टडीज़ स्पेशली स्कॉलरशिप बेस पर बहुत काम किया, और ये इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा इस सब में, स्पेशली अलोंग विद सर सैयद अहमद ख़ान. तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चिराग अली was known for? Option A religious reform and modernist ideas, poetry only, military services and agriculture. So चिराग अली इसका ऑप्शन ए आंसर होगा. आपका यह होमवर्क है कि इसको और थोड़ा फाइंड करना है इसके बारे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट हयात जावेद? बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान आ गया. जो अभी पीछे डिस्कस किया मैंने बताया, याद रखना है हयात जावेद किसने लिखी, क्वेश्चन आ गया. सो हयात जावेद एज वी हैव डिस्कस्ड ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन्होंने हयात जावेद लिखी जो कि सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्या क्या उन्होंने कारनामे को अंजाम दिया, सब हयात जावेद में मौजूद है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. Pillars of Islam are? How many pillars? Option A 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. So जाहिर सी बात है ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट मीन्स 5. फाइव पिलर है इस्लाम के, लेकिन आपका एक काम यह है कि इनको ऑर्डर में याद करना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम जैसे कि मैंने बताया वननेस ऑफ अल्लाह. सेकंड, थर्ड उसी मैनर में आपने याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम, सो आपने वहाँ पर सोचना नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा.
Indo-Islamic is a portion where you can get or maximum time, you can preserve your maximum time, and those time can be spent on your English portion or reasoning, mathematical ability. So यहाँ से बचा के आपने थोड़ा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर खर्च करना है टाइम. सो इट इज़ द पोर्शन वेयर यू कैन सेव योर टाइम. सो टिप्स पे याद रखना है, टिप्स पे रहना है. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिलर इज रिलेटेड टू द चैरिटी. कौन सा पिलर है जो चैरिटी के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए सलाह, ऑप्शन बी ज़कात, ऑप्शन सी सौम एंड ऑप्शन डी हज. कौन सा पिलर है जो चैरिटी के बारे में बात करता है? सो दैट इज़ ज़कात. कितना? 2.5% ऑन एंटायर वेल्थ. 100% में से 100% में से आपको 2.5% देना होगा जो कि ज़कात के नाम जाता है. ओके. और ये चैरिटी में फॉल करता है. चैरिटी, ज़कात क्या? अच्छा, ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हालात ज़िंदगी में अपने कुछ माल में से और उनके सहाबा इकराम अपने कुछ माल में से कुछ हिस्सा निकाल करके उन लोगों को दान करते और प्रोवाइड करते जो कि गरीब हैं, जो गरीब गुरबा हैं. सो उसी से ये लिया गया ताकि हम गरीबों की मदद करें जो उस काबिल नहीं है कि चीज़ों को अफोर्ड कर पाएँ. सो ये चीज़ रही, दैट इज़ द ज़कात. 2.5% हमें अपनी वेल्थ में से देना होता है आउट ऑफ 100. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which imam founded the most widely followed school in South Asia? Important question. Which imam founded the most widely followed school in South Asia? किस इमाम ने साउथ एशिया में most followed और widely जो accept thought है, thought of school है, वो किसने फाउंड किया? ऑप्शन ए इमाम मालिक, ऑप्शन बी इमाम शाफई, ऑप्शन सी इमाम अबू हनीफा एंड ऑप्शन डी इमाम हम्बल. सो आंसर कीजिए स्टूडेंट. इट्स योर होमवर्क. याद रखना है क्वेश्चन नंबर 23. मुझे आंसर कमेंट्स में चाहिए, अगले सेशन में बताता हूँ इसका आंसर. ओके. इट्स योर होमवर्क. इसमें थोड़ा सर्च करना है और पता करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बी अबू लहब, ऑप्शन सी अबू तालिब एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो कौन रहे? यस, अब्दुल मुत्तलिब. अबू लहब ये मक्कार था एंड अबू तालिब ये आपके चचा रहे, अंकल, जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन हेल्प की. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया, हर सिचुएशन से प्रोटेक्ट किया, लेकिन ये ईमान न लाए थे. ये आपके चचा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबराहा हु केम टू द मक्का टू डिमोलिश काबा, ही वाज द रूलर ऑफ. जो अबराहा मक्का को ढाने के लिए आया वो कहाँ का रूलर था? जब मैंने आपको लेक्चर दिया था, जब हमने बात की थी फतेह मक्का की, तो हमने बात की थी कैसे अबराहा अपने हाथी के लश्कर को लाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में काबे शरीफ पर ढाबा बोलता है और उसको डिमोलिश करने के लिए आता है माज़अल्लाह. लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अबावील का झुंड नाजिल फरमाया आसमान से और उसके बाद उसका ज़िक्र कुरान शरीफ में आया, तब्बत यदा अबी लहबी व तब. इस आयत का जो खुलासा है वो इसी फतह मक्का के बारे में है. सो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने कैसे आसमानों से अबावील को नाजिल फरमाया और हर अबावील के पंख में पैर में एक किंकर थी जिसने जब उसने बारिश शुरू की सारा जो लश्कर था अबराहा का वो लहू लुहान हो गया और तबाह बर्बाद हो गया. फिर सब ने देखा, सारे जहां ने देखा कि कैसा इस्लाम गालिब आता है और कैसा फतह मक्का होती है. सो ये था वाक़या फतह मक्का का. ये जो अबराहा था ये कहाँ का रूलर था? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी ताइफ, ऑप्शन सी हबशा एंड ऑप्शन डी यशरिब. यशरिब मतलब समझे आप? यशरिब मतलब मदीना. यथरिब वॉज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना. सो जो अबराहा था ये हबशा का रूलर था जो काबा शरीफ को माज़अल्लाह ढाने के लिए आया,
जो कि नाकाम लौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक केयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का इंतकाल हो जाता है, सो उसके बाद जो उनकी गार्जियनशिप है वो किसके हक़ में जाती है? ऑप्शन ए अबू लहब, अबू लहब कहाँ से आ गया, ख़त्म। ऑप्शन बी अबू जहल, दोनों मक्कार, दोनों ख़त्म, एलिमिनेशन। एंड नेक्स्ट अब्दुल मुत्तलिब एंड अबू तालिब। अब्दुल मुत्तलिब कैसे होंगे? अब्दुल मुत्तलिब तो ख़ुद ग्रैंडफादर है इनके, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। सो अबू तालिब, यस, चाचा, अंकल। इनकी गार्जियनशिप में इनकी अंडर इनकी गार्जियनशिप जाती है जब आपके दादा जान यानी अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक सियासत्ता इज़ कलेक्शन ऑफ। जो बुक है सियासत्ता वो किसका कलेक्शन है? ऑप्शन ए फ़िक़्ह, ऑप्शन बी तसव्वुफ़, ऑप्शन सी कुरान एंड ऑप्शन डी हदीस। ये जो बुक है सियासत्ता, इसमें क्या मेंशन किया है? सियासत्ता में क्या बताने की कोशिश की है? सो एक्चुअली ये हदीस की बुक है। 6 books of hadith compiled in one book and that is known as Siyasitta. So option D is correct. Siyasitta is the book of hadith, the collection of hadith. Okay, I hope आपको पसंद आया होगा। और आज थोड़ी एनर्जी डाउन है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। सो आई होप सेशन हेल्पफुल था, आपकी काफ़ी हेल्प की। सो अगर पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है और कुछ भी आगे फर्दर क्वेश्चन आया है माइंड में तो ज़रूर आस्क कीजिए कमेंट में। सो अल्लाह हाफिज़।